रहीम। आज हम सेंटेंस की टाइप्स देखेंगे कंडीशन के हिसाब से। इंग्लिश में इनको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, उर्दू में इनको कहते हैं शर्तिया जुमले। अब शर्ती जुमले ये भी इसी सेंस में है कि इस जुमले के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। दिस सेंटेंसेस कंटेन टू क्लासेस, यानी एक जुमले के दो क्लासेस होती हैं, दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं इफ क्लास और दूसरे को कहते हैं मेन क्लास, ठीक हो गया जी। तो कंडीशनल सेंटेंस के कितने पार्ट हुए? टू पार्ट हुए, या इसकी टू क्लासेस हैं। एक को इफ क्लास कहते हैं, दूसरे को मेन क्लास कहते हैं। अब इफ क्लास कंटेन्स द कंडीशन, जो शर्त होती है वो इफ क्लास के अंदर मौजूद होती है, वाइल जबकि मेन क्लास हैज रिजल्ट, जबकि जो मेन क्लास होती है उसके अंदर इसका रिजल्ट होता है, इसका नतीजा होता है। यानी इस तरह के जुमले होते हैं कि एक हिस्से में शर्त बयान की जाती है और दूसरे हिस्से में उसका रिजल्ट होता है, उसका नतीजा होता है। अच्छा, इसके आगे हम देख लेते हैं, इसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो ये जो कंडीशन सेंटेंस हैं, आगे इनकी टाइप 1 होती है, फिर टाइप 2 होती है और टाइप 3 होती है। पहले हम देख लेते हैं टाइप 1। उर्दू में पहले इसको देख लेते हैं। उर्दू में इस तरह का जुमला होगा कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर से जुमला शुरू होगा और अगर वाले हिस्से में शर्त बयान की जाएगी और दूसरे हिस्से में इसका नतीजा होगा। यानी दोनों के जुमले के जो दोनों के दोनों हिस्से हैं उर्दू में, वो फ्यूचर में होंगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता। उर्दू में अगर जुमला है और उसकी डबल क्लास है या दो हिस्सों वाला एक जुमला है, तो उसके दोनों तरफ फ्यूचर आ सकता है, यानी मुस्तकबिल का जमाना आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में ये जो शर्त वाला हिस्सा है इसको हम प्रेजेंट में हल करेंगे और जो रिजल्ट वाला और नतीजे वाला हिस्सा है इसको हम फ्यूचर में ले जाएंगे। अब ये टाइप 1 है। आगे टाइप 1 इस जुमले को बनाने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन का तरीका लिखा गया है। अब देखें, सबसे पहले अगर हम इसको इफ से शुरू करते हैं, इफ वाली क्लास अगर हम पहले ले आते हैं, ज्यादातर जुमलों में इफ वाली क्लास पहले होती है, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो आप इफ वाली क्लास को बाद में भी लिख सकते हैं। अच्छा, पहले इफ आएगा, इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट के हिसाब से। ये हम जुमले को देख लेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म सादा लगेगी, एस का इजाफा होगा। पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हम कॉमा लगाएंगे दोनों क्लासेस को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, दूसरे से हम ये जो नतीजे वाला हिस्सा है इसको हम फ्यूचर के हिसाब से हल करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट की मुनासिबत से आप शैल या वेल लगा लेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप वो लगा लेंगे। अब उर्दू का जुमला है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। पहले शर्त वाले हिस्से क्या हम इंग्लिश बनाएंगे, इफ ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि हमने प्रेजेंट में हल करने पर हमने दिया भी है कि इफ सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म। अब इफ ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि ही के साथ एस का इजाफा होता है, इफ ही वर्क्स हार्ड वो पास हो जाएगा, ही विल पास। सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट दूसरी तरफ है, आपने इसको उसी तरह लिख देना है। फिर इसी जुमले को मैंने नीचे लिखा है, इफ क्लास को मैंने बाद में लिख दिया है और मेन क्लास को पहले लिख दिया है। अगर इसकी आप इस तरह इंग्लिश बनाना चाहें कि ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप दोनों क्लासेस की जगह इंटरचेंज कर दें, यानी एक दूसरे से बदल दें, तो इसके मानने में हरगिज़ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने टाइप 1 में देखा कि दोनों तरफ उर्दू वाला जुमला फ्यूचर में होगा, तो जो हमने अगर वाला हिस्सा है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से हल करेंगे और जो नतीजे वाला हिस्सा है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से हल करेंगे। इसके बाद हम इसकी देखते हैं जो टाइप 2 है, ठीक है। पहले हम इसकी उर्दू देख लेते हैं। उर्दू में है कि अगर उसने मेहनत की तो वो पास हो जाएगा। अब इसका जो पहले वाला हिस्सा है वो पास्ट में है और जो दूसरे वाला हिस्सा है वो फ्यूचर में है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले हिस्से को यानी इफ वाला हिस्सा जो है, इसका जो शर्त वाला हिस्सा है, इसको पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से हल कर लेंगे और इसको हम फ्यूचर में ले जाएंगे। लेकिन अब हम शैल विल से हम फ्यूचर्स का नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसके लिए वुड लगा लेंगे। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। टाइप 2, सबसे पहले इफ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म आएगी, यानी हम इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हम शैल विल नहीं लगाएंगे बल्कि हम वुड लगाएंगे। शैल विल का मतलब भी होता है गागी गे, वुड का मतलब भी होता है गागी गे, लेकिन वुड पास्ट में फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, जो इसका पहले वाला हिस्सा है शर्त वाला उसको पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से, और जो रिजल्ट वाला हिस्सा है नतीजे वाला उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से हल करेंगे, लेकिन हम शैल विल की जगह पे वुड लगाएंगे। अब देखते हैं जुमले को देखें।
अगर उसने मेहनत की, इफ ही वर्कड हार्ड, हमने सेकंड फॉर्म लगाई, वो पास हो जाएगा, ही वुड पास। शेल विल नहीं लगाएंगे बल्कि हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। अब अगर हम इनकी जो क्लासेस हैं दोनों इंटरचेंज करते हैं, अब ये मेन क्लास पहले ले आते हैं ही वुड पास, और इफ वाले को बाद में ले जाते हैं इफ ही वर्कड हार्ड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी दोनों को अगर आप इंटरचेंज कर दें मानने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि अगर आप जुमला इफ से शुरू करेंगे तो इफ क्लास के बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर मेन क्लास शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप मेन क्लास को पहले लगा देंगे तो फिर चूंकि आपकी दूसरी क्लास इफ से शुरू होगी और कंजक्शन मौजूद है, इससे पहले फिर जो कॉमा है वो लगाना जरूरी नहीं है। अब अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस मिलती रहें। फ्री में देखें आप, या पहले हम इसकी उर्दू देखते हैं। अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, यानी पहले हिस्से में भी पास्ट है, दूसरे हिस्से में भी पास्ट है, यानी जो शर्त वाला हिस्सा है वो भी पास्ट में है और जो नतीजे वाला हिस्सा है वो भी पास्ट में है। अगर ऐसा जुमला हो जिसके दोनों हिस्सों में, यानी पहले हिस्से में भी पास्ट हो, दूसरे हिस्से में भी पास्ट हो, तो हम क्या करते हैं, जो पहले वाला हिस्सा है उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर ले जाते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरे को हम फ्यूचर परफेक्ट में ले जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वहां पर शेल विल हैव नहीं लगाते बल्कि हम वुड हैव लगा देते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, यानी ये टाइप 3 है। तो हम इफ से शुरू करेंगे, सबसे पहले इफ आएगा, इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी इफ के बाद हम सब्जेक्ट और हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी इफ के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। उसके बाद कॉमा आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दूसरी क्लास का। अब हम वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वैसे फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव और थर्ड फॉर्म, शैल हैव और थर्ड फॉर्म, लेकिन चूंकि जुमले का पहला हिस्सा पास्ट में है लिहाजा हम दूसरे को भी पास्ट में ले जाएंगे। तो अगर हमने फ्यूचर परफेक्ट को पास्ट में ले जाए तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और थर्ड फॉर्म। या आप आसानी के लिए यूं कह लें कि पहले हिस्से में इफ के बाद सब्जेक्ट फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और थर्ड फॉर्म आएगी। अब जो इफ वाला हिस्सा है, जो अगर वाला हिस्सा है, इसकी हम पहले इंग्लिश बनाएंगे और नतीजे वाले हिस्से की बाद में बनाएंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इफ आएगा कि अगर वो मेहनत करता, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, तो वो पास हो जाता, ही वुड हैव पास। इसमें जो तो है ना, तो इसका इंग्लिश में तर्जमा नहीं आता बल्कि इसकी जगह पे क्या आ जाता है, कॉमा आ जाता है, यानी इसका तर्जमा इंग्लिश में को नहीं आता। उसके बाद हम अगर हम इसको इंटरचेंज कर लें दोनों क्लासेस को, यानी अगर हम ये ही वाले हिस्से को मेन क्लास को पहले लिख दें और एक को बाद में लिख दें, तो जैसे पहले आपको बताया कि इसके मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये यूं मान जाएगा कि ही वुड हैव पास इफ ही हैड वर्कड हार्ड। तो इसके यानी ये इसके अंदर क्या है कि पहले हिस्से में भी पास्ट है, लेकिन कौन सा पास्ट है, पास्ट परफेक्ट हमने लगाना है। दूसरे हिस्से में भी पास्ट है, लेकिन हमने क्या लगाना है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि टाइप जो है 1 उसको हम कैसे डील करते हैं, टाइप 2 को कैसे डील करते हैं, टाइप 3 को कैसे डील करते हैं। यानी अगर उर्दू में जुमला दोनों तरफ से अगर वो फ्यूचर में होगा तो जो उसका शर्त वाला इफ वाला हिस्सा है, इफ वाला, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले आएंगे, यानी इफ सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दूसरे हिस्से को फ्यूचर में ही रहने देंगे, यानी हम सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल विल और फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जो टाइप 2 है उसकी उर्दू में इसलिए कह रहा हूँ कि हम ज्यादातर उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं या उर्दू सोचते हैं और उसकी इंग्लिश बनाते हैं। अब अगर पहला हिस्सा का है पास्ट में और दूसरा फ्यूचर में है, ठीक है, तो ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे कि ये टाइप 2 है, शर्ती जुमला नंबर 2 है, यानी पहला हिस्सा पास्ट में है और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में है। लेकिन इंग्लिश बनाते हुए हम क्या करते हैं, पहले को अगर पास्ट में रखते हैं तो दूसरे को भी पास्ट में ले जाते हैं। पहले हम इफ लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म आ जाती है, यानी इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी अब हम शैल और विल नहीं लगाएंगे बल्कि वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पहले हिस्सा पास्ट में है, दूसरे को भी हम पास्ट में ले जाते हैं। फिर जो टाइप 3 है, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता है, इसके दोनों हिस्से पास्ट में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हिस्से में हम इफ के बाद सब्जेक्ट और हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी इफ के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव और थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे बल्कि वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। यानी शैल विल दोनों की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, यानी पहला हिस्सा भी पास्ट में और दूसरा हिस्सा भी पास्ट में। तो इसमें आज वाले लेक्चर में हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस को हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह उसको समझते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे ग्रामर के